एवरीवन, आज आप लोग आपकी जो हिंदी है उसमें एक क्वेश्चन आता है कि गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग पहले गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बाद इसके नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ बड़ी चहल पहल थी, लेकिन वह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे, कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु के आकार के थे। वस्तुतः यह वेधशाला थी। उस दिन उस यंत्रों के इर्द गिर्द कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। यहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकला या नहीं, इसलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण के क्षण का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है। हमें धर्म ग्रंथों की बातों पर यकीन करना चाहिए। तो देखिए, यह आपका गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन हैं, वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? आप इसको पढ़ेंगे। आंसर है इसका, वेधशाला पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक टीले पर बने आश्रम में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रहण के संबंध में धर्म ग्रंथों की मान्यता क्या है? ग्रहण के संबंध में धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगलता है। आश्रम का दूसरा परंपरागत आश्रम जो है, आश्रम में किस तरह भिन्न था? आश्रम का जो दृश्य है परंपरागत आश्रम से किस तरह भिन्न था? इसका आंसर है, आश्रम के आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के यंत्र रखे थे। वे बर्तन विभिन्न प्रकार आकार के थे। इस प्रकार यह आश्रम परंपरागत आश्रमों से भिन्न था। इसके बाद वेधशाला में कौन कौन एकत्र हुए थे? वेधशाला में प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वे अपनी भविष्यवाणी की सत्यता का परीक्षण करना चाहते थे। इसके बाद ज्योतिषियों ने किस बात की भविष्यवाणी कर रखी थी? यह धर्म ग्रंथों से कितनी समानता रखती है? ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि ग्रहण किस समय लगेगा, इसे कहाँ कहाँ देखा जा सकेगा और इस ग्रहण का समय क्या होगा। यह भविष्यवाणी धर्म ग्रंथों की मान्यता के एकदम विपरीत थी। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे और भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं नेट से। इस प्रकार के गद्यांश रहते हैं और पद्यांश भी रहते हैं। तो पद्यांश हम आपको बाद में बताएंगे। ये हो गया आपका गद्यांश। इसे आप पढ़ेंगे और इसका आंसर अपने मन से करने की कोशिश करेंगे और फिर इनसे मिलाएंगे।